नमस्कार दोस्तों, वाईटी भारत के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं गौरव जी। जब लास्ट हम लोग आए थे जनवरी 2022 के अंदर स्नोफॉल के सीजन में, तो गौरव जी के साथ हमने एक इंटरव्यू किया था। गौरव जी मैनेज करते हैं क्रिएट माई बुकिंग को, और वो जो लास्ट वीडियो था हमारा वो बहुत सक्सेसफुल रहा और जबरदस्त उस पर आप लोगों ने अपना प्यार और जो ट्रस्ट है वो बनाए रखा। आज एक बार फिर से लाइव हम लोग जा रहे हैं गौरव जी के साथ मनाली में, क्योंकि हम लोग पहुंचे हुए हैं। और मनाली के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या बातें होती हैं, वो गौरव जी से आज हम डिटेल में एक बार फिर से पूछना चाहेंगे। और गौरव जी क्योंकि साथ में है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और मैंने कुछ सवाल जो आप लोग के कॉमन सवाल थे, जो मैं Q&A करता रहता हूँ, हमेशा इंडिविजुअली करता हूँ, आज गौरव जी के साथ जब लाइव Q&A चलेगा तो और कई सारे सवाल ऐसे जो हमारे छूट गए थे वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज के इस वीडियो से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आगे अगर आप गौरव जी के साथ कोई पैकेज बुक करवाते हैं तो आपकी बहुत सारी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी। और अगर आप किसी और ट्रैवल कंपनी से भी करते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस पैकेज में मिलने वाली है, इस पैकेज वीडियो में मिलने वाली। तो आइए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू को गौरव जी के साथ क्रिएट माई बुकिंग के। तो गौरव जी, सबसे पहला सवाल ये है कि क्रिएट माई बुकिंग से हम बुकिंग क्यों कराएं अगर पैकेज की हमें बुकिंग करानी है तो? देखिए, क्रिएट माई बुकिंग से बुकिंग कराने का बेनिफिट ये है आपको, क्योंकि जो होटल्स हम लोग पैकेजेस में यूज कर रहे हैं वो हम खुद सभी होटल्स में जाके सर्वे करने के बाद ऐड करते हैं। जैसे अभी हम लोग मनाली आए हैं, आज भी हमने 3-4-5 होटल विजिट किए हुए, तो विजिट करके उनकी सर्विस देख के, रूम देख के हम उनको एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो उससे क्या होगा कि आपको बेस्ट ऑफ दी होटल्स मिलेंगे एक प्राइस रेंज के अंदर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे पैकेजेस बेस्ट हैं, क्योंकि होटल में हम खुद आए हुए हैं, हम किसी थर्ड पार्टी को नहीं लेके जा रहे हैं इसके अंदर। डायरेक्ट होटल बुकिंग करते हैं, डायरेक्ट वोल्वो बुकिंग करते हैं, डायरेक्ट गाड़ियां बुकिंग करते हैं, इस वजह से जी। और आपके पैकेजेस के प्राइस मैंने सुना हुआ है थोड़ा, मतलब अदर जो ट्रैवल कंपनीज हैं उनसे 100-200-500 रुपए कुछ ज्यादा होते हैं, उसका वजह क्या है, रीजन क्या है उसका? देखो, रीजन क्या होता है कि अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, होटल्स बहुत तरह के होते हैं, बजट भी होते हैं, स्टैंडर्ड भी होते हैं, डिलक्स भी होते हैं। क्योंकि जो वेरिएशंस आती है पैकेजेस के अंदर वो केवल आपके होटल की वजह से आती है। अच्छा, हमने जो अपनी बेस कैटेगरी रखी है वो डिलक्स रखी है, हमने कोई स्टैंडर्ड नहीं रखी है। हम लोग स्टार्टिंग पैकेजेस जो हमारे मिनिमम 3 स्टार से स्टार्ट होते हैं, तो इसी वजह से प्राइस में ज्यादा नहीं आएगा, 100-200 का आएगा। हो सकता है हमारा भी सस्ता मिल जाए कुछ कंपटीशन में आपको, बट अगर आप होटल की क्वालिटी देखेंगे, उनकी फूड क्वालिटी देखेंगे, उनके रिव्यू देखेंगे, तो दे आर मच बेटर देन अदर कंपटीटर्स। तो व्यूअर्स, गौरव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप पैकेजेस की कॉस्ट पर एकदम से ना जाएं, उसके जो अंदर जो सर्विसेज हैं करेक्ट, वो ज्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पर ऐसे कई सारे होटल हैं जो 2000 रुपए के भी हैं, जो 1000 के भी हैं, और 1200 के भी हैं, 1500 के भी हैं। आपको नहीं उसका वेरिएशन पता होता है, आपको फोटोग्राफ दिखती है जो बहुत ही यूनिक होती है, अलग स्टाइल में होती है, लेकिन जब आप जाते हैं तो वहां पर सर्विसेज के लेवल अलग आपको मिलते हैं। आपका एक्सपीरियंस भी स्पॉइल हो जाएगा। जो अगर आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं तो वो भी आपके साथ जो है शायद नाराज हो जाएं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी ना नहीं दीजिए। कभी भी टूर पर आए तो अच्छा एक्सपीरियंस के लिए आप किसी ट्रस्टेड और वेरीफाइड ट्रैवल कंपनी से ही पैकेज बुक कराइए। और क्योंकि मैं गौरव जी के साथ कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और इनके पैकेजेस, अगर मैं व्यूवर्स की बात करूं, सब्सक्राइबर्स की बात करूं, तो हमारे कई हजार व्यूवर्स और सब्सक्राइबर ने गौरव जी के साथ पैकेज लिया है। अभी तक सर्विसेज में कोई भी इशू नहीं आया है और अभी तक कोई भी एस्केलेशन नहीं आई है। उम्मीद करता हूँ आगे भी नहीं आएगी, इसीलिए मैं कह सकता हूँ गौरव जी के साथ आप पैकेज ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपका भी कोई अपना कोई जान पहचान वाला कोई भी अगर वेरीफाइड ट्रैवल पार्टनर है, कोई एक्सपीरियंस है जिसका आपको, उससे भी आप पैकेज ले सकते हैं। कोई बाउंडेशन आपके साथ नहीं है। मेन है आपका सेटिस्फेक्शन का लेवल वहां पर प्रॉपर होना चाहिए। गौरव जी, नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल यह है कि बुकिंग का प्रोसीजर क्या है और पेमेंट का प्रोसीजर क्या है? ठीक है, देखो, बुकिंग की जो प्रोसीजर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन पैकेजेस होता है। अगर हम लोग फ्लाइट्स के साथ पैकेज बुक करते हैं तो फ्लाइट का हम लोग कंप्लीट अमाउंट चार्ज करते हैं, और पैकेजेस जो हमारा लैंड पार्ट होता है विदाउट फ्लाइट, उसका हम लोग 30% टोटल कॉस्ट का चार्ज करते हैं, जो कि बुकिंग के टाइम पे होता है। और जो रिमेनिंग पेमेंट होता है जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, होटल में चेक इन कर लेते हैं, उसके बाद आपको रिमेनिंग अमाउंट पे करना होता है। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट तब पे करना होता है। तो ये ठीक है, आपने पेमेंट की पॉलिसी जान ली होगी गौरव जी से। और नेक्स्ट एक और चीज है, सपोज दैट अगर आप, कुछ लोग का सवाल आता है व्यूअर्स का कि अगर आप पेमेंट लेकर के भाग गए, मतलब क्या श्योरिटी है उनकी पेमेंट की? देखिए, पेमेंट्स के लिए पहली चीज, जब भी कोई वेरीफाई अगर करना चाहता है हमारी डिटेल्स, तो हमारा गुड़गांव के अंदर ऑफिस है, 2 एड्रेस है हमारे ऑफिस के, वहाँ पे आ सकते हैं गुड़गांव के अंदर। ठीक है, हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जीएसटी से बड़ा वेरिफिकेशन कुछ नहीं मिल सकता आज के टाइम पे। प्लस अगर आप गूगल पे जाते हैं, क्रिएट माई बुकिंग आप सर्च करते हैं, तो लगभग 700 के आसपास आपको हमारे फीडबैक मिल जाएंगे, जिसमें 4.8 की रेटिंग्स हैं। प्लस इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप जा सकते हो, जहाँ पे वीडियो क्लिप्स मिल जाएंगी कस्टमर्स की,
जिन्होंने खुद फीडबैक दिए डेस्टिनेशन पे जाने के बाद, जैसा उनका एक्सपीरियंस है। तो कुछ भी आप प्रूफ मांगे वो हमारे पास अवेलेबल है उस चीज। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं तो पहले मैंने कई बार फीडबैक वीडियोस बनाए हैं, क्रिएट माई बुकिंग के जेन्युइन फीडबैक वो वीडियोस हैं। इस वीडियो के लास्ट में भी मैं एक फीडबैक वीडियो आपको देने वाला हूं। जिस प्रॉपर्टी में हम अभी स्टे कर रहे हैं, मनाली व्यू रिजॉर्ट सिमसा रोड पर ये प्रॉपर्टी है। इसके अंदर हम पहले भी रुके थे और कंगना रनावत जी का घर इसके बिल्कुल बैक साइड में है, एप्पल के गार्डन के बीचों बीच है ये प्रॉपर्टी। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। हम इसके अंदर अपना एक्सपीरियंस ये नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जितने भी क्लाइंट्स अभी तक आए हैं सभी सेटिस्फाइड रहे हैं। तो आप इस प्रॉपर्टी पर भी अगर गौरव जी के साथ कर रहे हैं बुकिंग तो विजिट कर सकते हैं। गौरव जी, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ये बहुत कॉमन सवाल है क्योंकि अभी हॉलिडे का सीजन चल रहा है, मई और जून का टाइम चल रहा है। तो रोहतांग पास के जो पैकेज का रेट है अभी क्या चल रहा है, और अगर हम बात करें रोहतांग पास जुलाई के अंदर ऑफ सीजन जब आ जाएगा तो रेट्स में क्या डिफरेंस आ जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लोग का आ रहा है, जब हमने जुलाई का रोहतांग पास के साथ वीडियो लॉन्च किया है तो वो उसके रेट्स कम है, आई थिंक 17 और 19 हजार रुपए के आसपास है उसका। तो और उससे पहले जो हमने पैकेज बेचे हैं वो 26,000 के आसपास है, वो मई जून के रेट्स होंगे। तो अभी ये क्यों वेरिएशन आ रहा है, ये बहुत सारे व्यूअर्स का सवाल है जी। तो उसको एक बार आप क्लियर करिए, ऐसा क्यों वेरिएशन? देखो मैं आपको इसके पीछे रीजंस बताता हूँ। जब आप हिमाचल आते हैं, हिमाचल में 2 महीने सीजन के आते हैं, स्पेशली मई और जून। ठीक है। इस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, होटल्स अपने प्राइसेस हाई करता है, समटाइम डबल भी करता है। लेट्स सपोज आपको कोई होटल अगर मार्च में 1500 का मिल रहा है, 1600 का मिल रहा है, इस टाइम पे वो 3 से 3,500 रुपए का। अच्छा। क्योंकि पीक टाइम होता है, गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, ठीक है। जो साउथ के जो हमारे लोग होते हैं वो ठंडी जगह पे आना प्रेफर करते हैं। प्लस आपका रोहतांग पास ओपन मई में होता है, अराउंड सेकंड वीक के आसपास ओपन होता है। तो जब रोहतांग पास ओपन होता है तो ऑब्वियसली फिर आपका फ्लो बढ़ता है मनाली के अंदर। ठीक है। तो अभी क्या है, रोहतांग के आपके परमिट्स निकलते हैं, एक दिन में 1200 गाड़ियों को परमिट मिलता है। ठीक है। तो परमिट्स के हिसाब से गाड़ियों की कॉस्ट उसी हिसाब से महंगी है। जुलाई ऑनवर्ड्स क्या होता है कि सीजन आपका डाउन हो जाता है, क्योंकि आपका फिर रेनफॉल वाला सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो जो होटल का जो प्राइस जो मई जून में था, फिर अगेन जो आपका मार्च में था या फिर जो फरवरी में था, सेम वैसे ही प्राइस आपका होटल में हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो हमने पैकेज लॉन्च किए हैं, स्टार्टिंग प्राइस अगर आप मई जून का देखते हैं 26,000 का पल का विद रोहतांग, और अगर आप यही सेम पैकेज अगर आप जुलाई ऑनवर्ड्स लेते 17,000 रुपए का है। तो 8 से 9,000 रुपए का डिफरेंस जो आ रहा है वो केवल होटल और जो रोहतांग की कॉस्टिंग है उसकी वजह से। अच्छा दोस्तों, आप लोग जान गए होंगे कि जो आपका बहुत ज्यादा सवाल आ रहा था और गौरव जी के पास कॉल भी आती है कई सारी, कंफ्यूज हो जाते हैं, मई जून का वीडियो देख रहे होते हैं। और जो मैंने ऑलरेडी जब वीडियो बनाया था जुलाई का रोहतांग पास का, तो उसमें क्लियर कर दिया था कि क्या रीजन है, ऑन सीजन और ऑफ सीजन का लॉजिक है। गौरव जी, एक क्वेश्चन मेरे को और याद आ रहा है इसके अंदर कि कुछ व्यूअर्स ने सवाल किया कि मेन ऑफ सीजन या ऑन सीजन के क्या मंथ है, वो मनाली के अंदर भी क्लैरिफाई नहीं है, वो आप बता दीजिए प्लीज। मनाली के अंदर जो सीजन होता है 2 बार सीजन आता है। जो पहला सीजन होता है वो 15 अप्रैल से लेके आप 30 जून तक लेके चल सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो सीजन होता है 20 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक का होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर होता है। अभी समर का मैंने आपको बता दिया रीजन किस वजह से होता है। और जो आपका 20 दिसंबर टू 5 जनवरी होता है, ये लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, उस टाइम पे छुट्टियां होती है, क्रिसमस न्यू ईयर होता है, होटल पार्टियां अरेंज करता है। तो उसकी वजह से होटल के प्राइस में काफी वेरिएशन आता है। तो साल में 2 बार सीजन आता है मनाली। तो इसके साथ मेरा सवाल और एक आपके लिए आ रहा है, अगर सपोज दैट कोई पैकेज लेकर के नहीं आता है तो क्या ये टर्म्स उस पर भी अप्लाई होते हैं, कॉस्ट उसको भी ज्यादा पड़ेगी? अगर सपोज दैट कोई खुद डायरेक्टली आता है, कोई इंडिविजुअली अकेले आता है, क्या उसको भी ज्यादा ही प्राइस मिलेगा या सिर्फ पैकेज के प्राइस ही इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, उसको भी मिलेगा, बल्कि जो पैकेजेस हमने लॉन्च किया उससे ज्यादा प्राइस मिलेगा। अच्छा। उसके पीछे जैसे हम किसी होटल के साथ डील करते हैं तो हमारा एक बिजनेस टू बिजनेस रेट होता है, जिसको हम बोलते हैं अपने टर्म में B2B। अच्छा। तो B2B के अंदर क्या होता है कि हमको कंटिन्यूअसली हम उनके साथ डील कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कस्टमर भी, तो एक हमारे पास एक अच्छा रेट होता है। अब कस्टमर तो एक बार ही आएगा मनाली, बार बार तो नहीं आएगा। तो उसमें एक टर्म होती है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। तो वो रेट अलग होते हैं होटल के। लेट्स सपोज इस होटल में हम बैठे हैं, अगर हमें 3,000 का रेट मिल रहा है तो कस्टमर को लगभग 3,500 से 4,000 रुपए का रेट, तो उसको महंगा ही पड़ेगा। वोल्वो के रेट्स हमारे बंडल रेट्स होते हैं। आप नॉर्मली ऑनलाइन चेक करो 1,500-1,600 रुपए की टिकट मिलती है, बट हमारे पास काफी अच्छे रेट्स में टिकट्स होते हैं। तो अगर आप देखेंगे वेरिएशन बहुत ज्यादा है। और फिर प्लस आप आएंगे ऑन द स्पॉट, आपको होटल मिले ना मिले, आप फैमिली के साथ आ रहे हो, वाइफ के साथ आ रहे हो, आपको ढूंढना पड़ेगा जगह जगह पे, तो वो भी फिर आपको थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो इसी बात से मुझे अभी एक बात आई थी, अभी कुछ देर पहले होटल में एक पर्सन आए डायरेक्टली चेक इन करने के लिए। उनका ये बिलीव था, जो उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि उनको ऐसा लग रहा था जी कि उनको यहाँ पर आकर के डायरेक्ट होटल सस्ता पड़ जाएगा। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आकर के होटल, जो उनको ऑनलाइन जब उन्होंने बात करी किसी ट्रैवल एजेंट से, तो जो 2,000 रुपए 3,000 रुपए इनको कोटेशन दे रहा था, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर आके 1,000 रुपए मिल जाएगा। जबकि आज जो है कोई भी होटल इस लोकेशन पर या आसपास के आप देखें तो 4,000, 4,500, 5,000 रुपए पर नाइट से कम नहीं मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है।
कभी भी आप इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मनाली के अंदर जो है मोस्टली हमेशा हाउसफुल जैसी सिचुएशन बनी रहती है। ऑफ सीजन बहुत कम महीने के लिए आता है, जैसे जुलाई में आने वाला है, जुलाई में आ जाएगा जी। और रेनफॉल के सीजन में जुलाई अगस्त में आएगा। तो उस टाइम पर अगर आप आते हैं डायरेक्टली तो हो सकता है आपको होटल के रेट कम मिले। होटल्स खाली होते हैं। अगर आप डायरेक्टली आएंगे तो होटल के रेट आपको कम भी मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग कम चेक इन करते हैं उस टाइम पर। लेकिन अगर मंथ्स की बात करें तो ऑलमोस्ट मनाली जो है वो हाउसफुल सा ही बना रहता है। बिल्कुल। तो डायरेक्टली आने पर आपको ऐसा नहीं है कि रेट कम मिल जाएंगे। आप पहले से ही बुकिंग करा के आइए, चाहे किसी ऑनलाइन पोर्टल से करा के आइए या किसी भी ट्रैवल एजेंट से बना के आइए जो ट्रस्टेड हो आपका। तो गौरव जी, अगला सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। एक्टिविटीज जो होती हैं जैसे हम सोलांग वैली में करते हैं, रोहतांग पास पर करते हैं, ये एक्टिविटी क्या आपके पैकेजेस में ही इंक्लूडेड है? और कौन कौन सी एक्टिविटीज करने को मिलती हैं खास करके सोलांग और रोहतांग पास पर? देखिए, एक्टिविटीज पैकेज में इंक्लूड नहीं होती हैं। अच्छा। और इंक्लूड कर भी नहीं सकते, उसके पीछे रीजन मान के चलो मैंने कोई एक्टिविटी ऐड की, अब एक कपल है, उसमें एक बंदे को एक्टिविटी करना है, एक को नहीं करना, फिर हम उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, सर आपका इतना लगेगा, आपका इतना लगेगा। एक्टिविटी कस्टमर्स को हमेशा डायरेक्टली पेबल करनी होती है। रोहतांग में आप जाते से स्नो है, तो स्नो के ऊपर आपकी स्कीइंग हो जाएगी, आपकी स्केटिंग हो जाएगी, आपकी स्नो मोटर बाइक हो जाएंगी, आपकी एटीवी राइड्स हो जाएंगी। सेम चीज अगर विंटर्स में आप सोलांग में जाते हो, ये सेम एक्टिविटी मिलेंगी। प्लस पैराग्लाइडिंग एक एक्स्ट्रा हो जाती है आपकी, ये आपको कुल्लू के अंदर भी मिलती है और आपको सोलांग वैली के अंदर भी मिलती है। अच्छा। प्लस अगर आपको राफ्टिंग करनी है तो राफ्टिंग आपको कुल्लू के अंदर ही मिलेगी। तो राफ्टिंग का सबसे बेस्ट मंथ कौन सा होता है? ये बेस्ट मंथ तो आपका ऑब्वियसली समर का होता है, अप्रैल मई जून आप बोल सकते हो। वैसे थ्रू आउट द ईयर राफ्टिंग चलती है, एक्सेप्ट जो आपका जुलाई अगस्त का महीना होता है मॉनसून टाइम पे, तब राफ्टिंग बंद होती है। बट अगर आप बेस्ट टाइम की बात करें तो मई जून सबसे बेस्ट टाइम होता है। अच्छा, तो राफ्टिंग क्या मनाली के अंदर होती है या कुल्लू के अंदर? ये कुल्लू के अंदर होती है। राफ्टिंग पॉइंट है वहाँ पे, स्पेशली राफ्टिंग के लिए ही बनाया गया है। मनाली के अंदर कोई राफ्टिंग नहीं। अब चलते हैं गौरव जी लास्ट सेक्शन में। ये सेक्शन हमने लास्ट टाइम भी जब आपका इंटरव्यू किया था तो इसको हमने रिकॉर्ड किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हम एक जो कॉमन आइटनरी है जी, वो आपसे पैकेज की जानना चाहते हैं। जो सबसे कॉमन आइटनरी है जब कोई पर्सन दिल्ली से बाय वॉल्वो बस में बैठ करके आता है जी, तो क्या आइटनरी रहती है, कितने डेज का टूर पैकेज होता है, और अगर हम बात करें ऑफ सीजन में जुलाई ऑनवर्ड्स जो है क्या पैकेज के लमसम क्या रेट आने वाले हैं, उसको एक बार आप बता दीजिए, सो दैट कि जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर एक बार समझ पाएं। मैंने कई बार समझाया है, लेकिन गौरव जी से डायरेक्टली जो व्यूअर्स हैं आज समझेंगे कि डे वाइज आइटनरी क्या होती है जब आप एक ट्रैवल पैकेज लेकर के आते हैं, वो सारा गौरव जी बताएंगे। देखिए, पैकेजेस में क्या रहता है, दिल्ली से जब हम वोल्वो देते हैं कस्टमर्स को, इवनिंग की वोल्वो होती है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप मनाली पहुंचते हैं। मनाली में आपका पिकअप होगा, आपको होटल में लेके जाएंगे। चेक इन टाइम 12 बजे का होता है, बट सम टाइम अगर रूम्स खाली होते हैं तो आपको अर्ली चेक इन मिल जाएगा, अदरवाइज आपको वेट भी करना पड़ सकता है। अब रही ब्रेकफास्ट की बात, कुछ कस्टमर्स के डाउट होते हैं पहले दिन का ब्रेकफास्ट नहीं दिया आपने, तो पहले दिन से हमेशा डिनर होता है, क्योंकि चेक इन टाइम 12 बजे है। रूम आपको अर्ली चेक इन मिल गया क्योंकि रूम्स खाली थे। ठीक है। तो पहले दिन हम आपको मनाली के हाफ डे के लोकल साइट सीइंग कराते हैं। हाफ डे मींस होता है 3 to 4 आवर्स। इसमें भी कुछ कस्टमर कंप्लेंट करते हैं आपका ड्राइवर ने 4 घंटे में वापस छोड़ दिया, 5 घंटे में छोड़ दिया। तो मनाली का जो लोकल साइट सीन होता है उसमें आपका हडिम्बा देवी टेम्पल, आपका क्लब हाउस, आपका तिब्बतियन मोनेस्ट्री, वशिष्ठ कुंड, वन विहार और मोल रोड, ये आपके मनाली लोकल में आते हैं, जो 3 से 4 घंटे में इजिली आपके कवर हो जाते हैं। फिर आपका सेकंड डे जो होता है उसमें हम लेके जाते हैं सोलांग वैली। सोलांग वैली का लगभग आपका ड्राइव होता है 45 मिनट टू 1 आवर का ड्राइव होता है मनाली से। वहां पे जाने के बाद अगर विंटर्स में आप जाते हो तो स्नो मिलती है, आप एक्टिविटी वगैरह वहां पे कर सकते हो। फुल डे का ट्रिप होता है, उसमें कोई ऐसा नहीं आपको 4 घंटे में 5 घंटे में वापस आना है। ड्राइवर आपको लेके जाएगा, एक पार्किंग पॉइंट पे आपको छोड़ेगा, वहां पे आपको जितना टाइम स्पेंड करना है आपकी चॉइस, आपको 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा जितना भी आपको करना है आप कीजिए। उसके बाद ड्राइवर आपको पिक करेगा, आपको आपके होटल में वापस लेके आएगा। थर्ड डे का जो आइटनरी होता है उसमें हम लेके जाते हैं कुल्लू मणिकरण। कुल्लू आपका फेमस है राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के लिए, जैसे मैंने बोला। कुल्लू मनाली से लगभग पड़ता है 40 किलोमीटर, और फिर मनाली से आगे 40 किलोमीटर पड़ता है मणिकरण। मणिकरण फेमस है आपका गुरुद्वारे की, प्लस हॉट स्प्रिंग वाटर, गर्म पानी का झरना, व्यू काफी अच्छे आते हैं। ठीक है, तो ये आपका डे 3 पे कवर होता है। नेक्स्ट डे फिर आपका क्या होता है, चेकआउट होता है। अब इसमें भी कुछ कस्टमर्स के डाउट्स होते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जो रिटर्न वोल्वो होती है वो अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग होती है, 4:30 आपकी रिपोर्टिंग होती है। उसके लिए 4 बजे आपको वहां से निकलना होगा होटल से या मॉल रोड से। तो लास्ट दिन हमारी तरफ से केवल ड्रॉप होता है। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप होटल से चेकआउट करके आप अपना सामान होटल में रखिए, आप अपने आप बाय वॉक मॉल रोड जा सकते हैं जी। ठीक है, ड्राइवर अराउंड 4 o'clock आपको होटल पे आएगा, आपका लगेज पिक करेगा। मीनवाइल आप बाय वॉक करके वोल्वो पॉइंट आ सकते हो। होटल आपका मॉल रोड से वोल्वो पॉइंट मुश्किल से 500 से 700 मीटर है जी। तो जब तक आप मॉल रोड से वोल्वो पॉइंट पे आएंगे तब तक ड्राइवर आपका सामान लेके वहां पे आ जाएगा।
एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन आप होटल में वेट कर सकते हैं रिसेप्शन एरिया पे। हाँ, सम टाइम अगर रूम खाली होता है तो 1 घंटे 2 घंटे का लेट चेकआउट भी मिल जाता है, बट डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। अगर रूम खाली होंगे तो मिलेगा, नहीं तो फिर आपको 12 बजे चेकआउट करना होगा। आप रिसेप्शन एरिया में बैठ के वेट कर सकते हैं, ड्राइवर आएगा, आपको पिक करेगा, आपको ड्रॉप कर देगा। लास्ट दिन साइट सीन नहीं होते हैं, लास्ट दिन कोई ड्रॉपिंग एक्सेप्ट ड्रॉपिंग कोई और साइट सीन कवर नहीं होते जी। तो ये जो टोटल पैकेज हो गया वो आपके मनाली की अगर हम बात करें तो आई थिंक 3 नाइट 4 डेज इन मनाली होता है और 2 नाइट्स आपकी वॉल्वो के अंदर जर्नी होती है। जब दिल्ली से आते हैं आप मनाली तो आई थिंक 12 से 13 घंटे का समय लगता होगा, क्योंकि हम लोग भी आए हैं। और दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, चाहे गौरव जी हो गए, मैं हो गया, नरेंद्र जी हो गए, हम लोग कई बार मनाली आ चुके हैं। और गौरव जी की और नरेंद्र जी की बात करें तो मनाली में ये ऑलमोस्ट बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं, एक तरह से मनाली के लोकल ही हैं। तो कई सारे लोग का जो कंसर्न होता है कि मनाली दिल्ली वालों पर ट्रस्ट कम होता है, जो दिल्ली की ट्रैवल कंपनियां हैं, मनाली वाली ट्रैवल कंपनीज पे ज्यादा उनका ट्रस्ट होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मनाली जो है गौरव जी और नरेंद्र जी बहुत ही फ्रीक्वेंटली आते हैं। यहाँ के चप्पे चप्पे से, जिसे मैं देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो यहाँ से वाकिफ हैं, आसपास के यहाँ के नेचर से वाकिफ हैं, यहाँ के जो एक्चुअल जो टूरिज्म है उसके साथ बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इंटीग्रेट किया है और कंपनी को स्पेशली आगे लेकर के गए हैं मनाली रीजन के अंदर। और अगर आप इनसे पैकेज बुक कराते हैं, जो मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है, तो बहुत ही अच्छी सर्विसेज के साथ ये पैकेज को प्रोवाइड करते हैं। मनी जो है आपकी बहुत ही सेफ हैंड्स के साथ होती है, हर चीज आपको डॉक्यूमेंटेड प्रोवाइड करी जाती है, कोई भी लॉस होने के चांसेस नहीं होता है। और ऑन द स्पॉट आपको कोई भी अगर एस्केलेशन होती है तो उसके लिए गौरव जी बैठे हुए, नरेंद्र जी बैठे हुए हैं, आपको ये सुविधाएं प्रदान करते हैं। अगर पैकेज बुक कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गौरव जी क्रिएट माई बुकिंग का ट्रैवल कंपनी का जो नंबर है, मोबाइल नंबर दे दिया है जी। वेबसाइट भी अगर आप देखना चाहें तो createmybooking.com गौरव जी की वेबसाइट है। तो गौरव जी अगर हम वेबसाइट की बात करें तो क्रिएट माई बुकिंग से क्या डायरेक्टली पैकेज बुक करा सकते हैं एज ऑफ नाउ? देखिए, अगर आप वेबसाइट से ओपन करते हैं, वहाँ पे हमने 2 ऑप्शंस दिए डायरेक्टली बुक करने के। फ्लाइट्स आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो कहीं की भी, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप कहीं की भी फ्लाइट डायरेक्टली बुक कर सकते हो जी। प्लस आप होटल्स कहीं के भी डायरेक्टली बुक कर सकते हो। पैकेजेस अभी डायरेक्टली बुक नहीं होते क्योंकि आपको पता है सीजन होता है, होटल की अवेलेबिलिटी डिपेंड करती है। बट हाँ, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी आप जनरेट कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा, जो भी आपकी क्वेरी आप जनरेट कीजिएगा, हमारी टीम के एंड से आपके पास एक कॉल बैक आएगा। कॉल बैक में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होंगी वो ली जाएंगी। सो हाँ, पेमेंट अगर आपको करनी है वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का जो है जवाब मिल गया होगा। createmybooking.com पर जाकर के आप अपनी जो है कैरी को जनरेट कर सकते हैं और फ्लाइट की बुकिंग जैसे गौरव जी ने बताया आप वहां से कर सकते हैं, इंडिया की हो या इंटरनेशनल की हो, आप कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं YT भारत पर ये डायरेक्ट इंटरव्यू क्रिएट माई बुकिंग के गौरव जी के साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये सेशन बहुत ही यूजफुल लगा होगा। और अगर आप YT भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे देखिए रेड रंग के सब्सक्राइब बटन पर जाके क्लिक करें, साथ ही में लगे बेल आइकन को दबाएं, ऑल को सेलेक्ट करें। YT भारत के फेसबुक पेज और YT भारत के इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप YT भारत के ब्लॉग को देखना चाहते हैं तो www.ytbharat.com पर जाकर के आप इंडिया से रिलेटेड बहुत ही अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिए YT भारत पर, मिलते हैं अगले इसी मनाली ब्लॉग सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए YT भारत पर। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए YT भारत पर। इसी तरह से आप बने रहिए और इन्फॉर्मेशन देते रहिए। दोस्तों मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर हम लोग प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं या आपको इंसिस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप क्रिएट माई बुकिंग से ही पैकेज को बुक कराइए। हम लोग आपको बस बताना चाहते हैं कि आपका एक्सपीरियंस खराब ना हो, सेफली आप लोग आए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। इसलिए किसी भी वेरीफाइड, ट्रस्टेड और आपकी जो जानी पहचानी कंपनी है उससे आप पैकेज को बुक कराएं। बने रहिए YT भारत के साथ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।